बुद्धं शरणं गच्छामि। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत गहरा लगाव रखते थे, लेकिन वह शिष्य स्वभाव से बहुत ही ज्यादा कामचोर और आलसी था। वह अपने अध्ययन के प्रति बहुत ही ज्यादा लापरवाह था। वो अक्सर ही आज के काम को कल पर टाल देता और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता। गुरु अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को बढ़ता देख बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। उनको चिंता सता रही थी कि कहीं मेरा शिष्य अपने आलस्य की वजह से जीवन संघर्ष में पराजित ना हो जाए, क्योंकि गुरु जानते थे आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसे व्यक्ति बिना कर्म किए ही फल प्राप्त करने के बारे में सोचता है। वह जल्द निर्णय नहीं ले पाता और अगर ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल एवं वातावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही किस्मत से मिलने वाले मौकों का सही फायदा उठा पाता है। गुरु ने मन ही मन अपने शिष्य के इस आलसी स्वभाव को खत्म करने की योजना बना ली। एक दिन गुरु ने एक चमकता हुआ सफेद पत्थर शिष्य के हाथों में देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर का टुकड़ा है और मैं इसे 2 दिन के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूं। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इन 2 दिनों में तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन याद रहे दूसरे दिन सूर्य अस्त होने के पश्चात मैं ये जादुई पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये कल्पना करके बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो उसका जीवन कितना अच्छा होगा, वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। उसके पास नौकर चाकर होंगे, उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। उसने योजना बनाई कि जब उसके पास बहुत सोना आ जाएगा तब वह एक बहुत ही आलीशान घर बनवाएगा, जिसके सामने एक बहुत ही आकर्षक बगीचा होगा जिसमें वह हर समय घुमा करेगा। अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा गाड़ी बनवाएगा जिसका रथ सोने का बना होगा। बहुत से अंगरक्षक और नौकर रहेंगे, उन्हें पूरा दिन आदेश देता रहेगा। यही सब सोचते सोचते वह उस रात सो गया। फिर दूसरे दिन जब सुबह जगा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज लोहे से सोने बनाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने अपने मन में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यह संकल्प किया कि आज वह गुरु द्वारा दिए गए जादुई पत्थर का लाभ अवश्य उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाकर वहां से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया और यही सोचता रहा, अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊंगा। यही सोचते सोचते दोपहर हो गई। उसने निश्चय किया कि दोपहर का भोजन करने के पश्चात सामान लेकर आऊंगा, पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। लेकिन आलस से परिपूर्ण उसका शरीर जल्दी ही नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्य अस्त हो चुका था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागा, पर रास्ते में उसे गुरुजी मिल गए। गुरुजी को आता देख वो चौंक गया। जैसे ही गुरुजी उसके पास पहुंचे वो उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया था कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि वह अब कभी भी अपने कामों से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, काम को टालना एक आदत है और यह आदत हम खुद डालते हैं। आदतें धागे की तरह होती है जिसकी एक लपेट को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी धागे को कई बार लपेट दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शुरुआत में किसी बुरी आदत का बदलना आसान होता है, लेकिन महीने या साल बीत जाने के बाद उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको पूरे धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करना होगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। हमारी आदतें हमें बनाती है और बिगाड़ती है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो लगभग हर इंसान को उसके जीवन में कई सारे बड़े मौके मिलते हैं।
उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आलस्य और मेहनत ना करने की आदत की वजह से हाथ आए मौके को गंवा देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। और इनमें से भी ज़्यादातर लोग अपनी असफलता और नाकामी के लिए अपने आलस्य और कमजोरी को जिम्मेदार तक नहीं मानते, बल्कि वो अपने माता पिता, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, किस्मत इत्यादि को जिम्मेदार ठहराकर अपनी अकर्मता को छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे लोग अपनी किस्मत और परिस्थिति को कोसते हुए बिना किसी सफलता और आत्मिक खुशी के इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। आइए थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, आखिर हम अपने काम को टालते क्यों हैं? क्या आपने मनपसंद का खाने वक्त आलस किया है? नहीं ना। आप केवल आलस तभी करते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, या फिर घर का कोई काम। हम सीरियस कामों को लेकर हमेशा आलस में फंस जाते हैं। ऐसे काम जिनके करने से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप काम को टालने से बचना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद करती है काम की डेडलाइंस। काम को पूरा करने का एक निश्चित समय, एक फिक्स डेट। मान लो आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आपके बॉस ने एक काम आपको दिया है जो आपको कल तक पूरा करना है। हो सकता है आप आज का पूरा दिन आलस करते हुए बिता दें, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अभी तो पूरा दिन बचा है, लेकिन फिर आप पूरी रात जागकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि कल आपको वो प्रोजेक्ट देना ही देना है, क्योंकि कल के बाद आपको उस प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ आपने उस काम को टालने के बाद भी उसे समय पर पूरा किया, क्योंकि आपके सामने एक डेडलाइन थी, एक निश्चित समय था और काम पूरा हो गया। काम को करने के इस तरीके को आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगले 1 घंटे या 1 दिन में मुझे इस काम को पूरा करना है। इससे आप काम को टालने से बच सकते हैं। हम जो काम करना चाहते हैं और जो अभी कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर ये हमारे अंदर तनाव और अशांति पैदा करता है। आलस एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान करता तो है, लेकिन इसे करके वो कभी खुश नहीं होता। मान लो आज आपको कोई काम करना था, लेकिन आपके दोस्त आए और बोला कि चलो भाई घूमने चलते हैं, मजे करते हैं। आप उनके साथ घूमने निकल जाते हो। आप पूरा दिन घूमते हैं, लेकिन आपके दिमाग में हर समय ये चलेगा कि मुझे ये काम करना था, मेरा वो काम छूट गया। इस विचार की वजह से आप पूरे दिन को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और शाम को जब घर वापस आएंगे तो आपके अंदर उस काम को लेकर पहले से ज़्यादा तनाव होगा। तो इस तरीके से ना तो आपका काम हो पाया, ना आप एंजॉय कर पाए और पूरा दिन भी गुजर गया। यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता कि आप अपने आलस्य को ना बोलते, पहले अपना काम करते और फिर घूमने जाते, तो निश्चित रूप से आप एंजॉय भी कर पाते और तनाव मुक्त भी रहते। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि काम को टालने से हमें गिल्टी फील होती है। जब काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो हम काम को टालते ही क्यों हैं? इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण, आपको जो काम करना है उस काम से जो रिजल्ट मिलेगा, अगर उसे मिलने के चांसेस कम है तो आप उस काम को टालने की कोशिश अवश्य करेंगे, क्योंकि आपके अंदर उस काम को करने का मोटिवेशन कम है। दूसरा कारण, ऐसा काम जो आपकी ज़रूरत से मैच नहीं करता या फिर वो काम करना आपको पसंद नहीं है तो आप उस काम को टालते रहेंगे। काम को टालने का तीसरा कारण, अगर आपके लिए वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर उसको करने का कोई बड़ा कारण नहीं है तो आप उस काम को टालते जाएंगे। चौथा कारण, अगर हमें किसी काम को करने का फ़ायदा तुरंत मिल जाता है तो हम उस काम को करने में ज़्यादा उत्साहित होंगे, बजाय उस काम को करने में जिसके फ़ायदे हमें बहुत लंबे समय बाद मिलेंगे। फिर हम ऐसे कामों को टालने की कोशिश करते रहते हैं। पांचवा कारण, असफलता का डर। अगर किसी काम करने में आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं तब हम उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। तब सवाल ये उठता है कि काम को टालने की इस आदत से कैसे बचा जाए। देखिए, अगर आपको किसी काम को करने में ये 4 चीज़ें मिल रही है तो आप उस काम को हर हाल में करेंगे। पहला, मनचाहा परिणाम। दूसरा, उस काम में सफल होने की संभावना। तीसरा, अभी जो फायदा हो रहा है उस काम को करने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होने लगे। और चौथा, काम का रिजल्ट तुरंत मिल जाना या फिर काम खत्म होते ही आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। काम को टालने की आदत से कैसे बचें। सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी लीजिए और खुद से पूछिए और लिखिए कि मैं काम को क्यों टाल रहा हूँ। ऐसा करने से आपको कारण का पता चलेगा और कारण का पता चलते ही आधी समस्या यहीं खत्म। जैसे कि अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं और आप काम को इसलिए टाल रहे हैं
क्योंकि आपके अंदर काम को लेकर मोटिवेशन नहीं है, आप उसे पसंद नहीं करते, या फिर सोचते हैं कि मैं कौन सा इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, कंपनी का काम तो मेरे बिना भी चल सकता है। तो कागज पर लिखिए कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आप जॉबलेस हो गए, तो क्या होगा, कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। अगर आप कोई स्टूडेंट है और पढ़ाई को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, आप पढ़ाई में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिवॉर्ड आपको 1-2 साल बाद जाकर मिलने वाला है, तो आप अपने काम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कीजिए। हर एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद खुद को रिवार्ड दीजिए, इससे आप काम के प्रति लगातार मोटिवेट रहेंगे। अगर आप काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हो कि उस काम में आप फेल ना हो जाओ, असफल ना हो जाओ, तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, असफल होने से ज़्यादा बड़ा गुनाह प्रयास ना करना है। क्योंकि अगर आप आज प्रयास नहीं करते हो तो जिंदगी भर के लिए आपके अंदर एक पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने प्रयास किया होता। और फेल होने का जो डर है, ये असल में हमारे अंदर का ईगो है, हमारे अंदर का घमंड है जो हमें डराता रहता है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक बनेगा। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, हमारा घमंड, हमारा ईगो दुनिया की सबसे यूजलेस चीज है। प्रयास करके असफल हो जाना हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको रिग्रेट फील करवाए, लेकिन फेल होने के डर से प्रयास ना करना आपके लंबे समय में बहुत ही ज्यादा पश्चाताप और आत्मग्लानि से भर देगा आपको। इसलिए फेल होने से डरो मत, प्रयास करो।